Hello friends, welcome back to my channel. Today topic is the last lesson. This is from class 12 English. Book of name of the book is Flamingo. तो the last lesson book chapter कब के जो राइटर हैं that is अल्फोंसे डोडेट. इन्होंने ये लिखा था और जो अल्फोंसो डोडेट थे वो क्या थे? फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. जब ये जो द लास्ट लेसन है ये तब लिखा गया जब फ्रांसो और प्रुशियन के बिटवीन लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी. और तब क्या हुआ था? फ्रेंच हार गया था प्रुशियन से. तो जो फ्रेंच के टू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्साके एंड लॉरेन, वो किसके पास चले गए थे? प्रुशियन मतलब जर्मन के पास वो चले गए थे. तो ये स्टोरी है, ये सेटअप है सारा. तो अब देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा था फ्रांस के लोगों पर कि जब वो हार गए थे और उनको क्या जब वो हार गए थे तो उनको क्या चीज देखने को मिली, उस टाइम पे क्या इफेक्ट हुआ. तो इसमें एक बात हो रही है, एक लड़का है फ्रांस जो कि स्कूल जा रहा है. ठीक है, सुबह मॉर्निंग के टाइम वो लेट हो चुका है तो वो भाग भाग के स्कूल जा रहा है और उसको बस एक चीज का डर है कि वो उसको डांट पड़ने का डर है. स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट. जो एम हैमल है, यहाँ पे एम हैमल कौन है? टीचर है वो फ्रांस बॉय के. तो एम हैमल ने क्या क्वेश्चन सुनने थे? किसके ऊपर? पार्टिसिपल्स के ऊपर. पार्टिसिपल इज द एडजेक्टिव और हम बोल सकते हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर उन्होंने उनके रूल्स सुनने थे एम हैमल ने. बट जो फ्रांस था उसको एक भी नहीं आता था, कुछ भी उसको पता नहीं था इसके बारे में. तो वो कुछ इस बात से भी डरा हुआ था. तो जब वो स्कूल जा रहा था तो उसको बर्ड्स दिख रहे थे, चीपिंग कर रहे थे, चहचहाते. अब जो उसको एक सॉमिल क्या होती है? लकड़ियां चीरने वाली मशीन, जिसे लकड़ियां चीरी जाती है. तो 100 मील के बैक साइड पे क्या चल रही थी? परेड हो रही थी. किसकी? प्रुशियन सोल्जर्स की परेड कर रहे थे. वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब परेड इसका मीनिंग. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. ये सब क्या था? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था. किसके लिए? फ्रांस के लिए. फ्रांस का कौन है? इस चैप्टर में जिस लड़के की ऊपर बात हो रही है वो फ्रांस है. ठीक है, और वो फ्रांस में रहता है और वो फ्रेंच का पर्सन है मतलब. और उसको अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, कि हार गए या कुछ. जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से निकला, कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था. और जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से निकला तब फॉर लास्ट, अब वो क्या सोचता है कि 2 साल से इस बुलेटिन बोर्ड पे कोई ना कोई बहुत ज्यादा बुरी खबर कि वॉर हार गए है या फिर किसी ने कुछ ऑर्डर दिया है, कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर आया है, तो ये सब उसमें लिखा रहता था. तो वो वहां पे रुकता नहीं है और भागता हुआ चला जाता है कि चलो ये सब तो चलता ही रहता है. वो बहुत फास्ट भाग के जा रहा होता है स्कूल. तो बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैकस्मिथ वो होता है जो लोहे का काम करते हैं. ठीक है, वो खड़ा होता है. वो कहता है कि रुको, इतनी भी जल्दी क्या है, इसको पढ़ के चले जाना, अभी तो स्कूल पहुंचने में बहुत टाइम है. तो उसको लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को जोक में कह रहा है कि हाँ अभी तो स्कूल पहुंचने में बहुत टाइम है, जबकि फ्रांस को पता था कि वो लेट हो चुका था. ठीक है, तो यहाँ तक पता चला कि फ्रांस है वो स्कूल जा रहा था और उसको रास्ते में ये सब 3 चीजें मिलती, मतलब 3 चीजें होती है उसके साथ. एक तो जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं? चेपिंग कर रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं. इसको बुलेटिन बोर्ड मिलता है. और एक सॉमिल के पीछे क्या देखता है वो? कि प्रुशियन जो शोल्डर है वो क्या कर रहे हैं? परेड कर रहे हैं. अब वो क्या स्कूल पहुंच जाता है. स्कूल से पहले एक गार्डन आता है जो कि वो एम हैमल कौन थे इसमें? टीचर थे फ्रांस के जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे. तो एम हैमल का गार्डन था, गार्डन के साथ ही उनकी क्लास होती है. तो वो पहले क्या होता था स्कूल में, जब भी वो एंटर करता था इतनी ज्यादा शांति होती थी. सॉरी, आज इतनी ज्यादा शांति थी कि पहले क्या होता था स्कूल में एंटर करता था बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था. और जो रूलर होते हैं टीचर्स के पास, वो उसको बेंच पे मार रहे होते थे या कोई बुक पढ़ रहा होता था. ऐसे कुछ ना कुछ शोर शराबा चलता रहता था. और जब भी वो क्लासरूम में एंटर करता था वो चोरी छुपे अपनी सीट पे जाके बैठ जाता था. इवन कि सर को भी पता नहीं चलता था कि हाँ उनकी क्लास में फ्रांस आया अंदर या नहीं आया.
सो आज क्या था, बिल्कुल ही ऑपोजिट था, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज अजीब बिहेवियर था। बिहेवियर इन द सेंस कि जो स्कूल था वो बहुत ज्यादा क्वाइट था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। फ्रांस नहीं समझ पा रहा था, तो जब उसने डोर के पास खड़ा, वो क्लासरूम के गेट के पास बाहर खड़ा, तब सर बोले एम हैमल, हाँ आ जाओ फ्रांस, मैं तुम्हारे बिना ही नहीं तो शुरू कर देता, कि मैं तुम्हारे बिना ही शुरू। जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो विलेजेस के पुराने लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग जो लास्ट में बैक बेंचेस हैं वो खाली पड़े रहते, तो वहां पे वो बैठे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि ये क्या, मतलब उसको बहुत अजीब लगता है। अब एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। एम हैमल उसको देखते हैं फ्रांस को और बोलते हैं कि हाँ अपनी जगह पे जाके बैठो फटाफट, लिटिल फ्रांस। और उसको क्या बोलते हैं, लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच के ऊपर जाके फटाफट से बैठ जाता हूँ। फ्रांस बता रहा है ये। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher's aunt had on his beautiful green coat. फिर वो देखते हैं जो उसके टीचर है एम हैमल, उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना होता है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और जो उनकी शर्ट होती है वो मुड़ी होती है ऐसे कवर से, मतलब यहाँ से उन्होंने फ्रिल को फोल्ड किया होता है, एंड फ्रिल्ड होती है, मीन्स फ्रिल मतलब झालर लगी होती है, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी कैप कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की सिल्क कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड की होती है वो कैप के ऊपर। दैट इज नेवर वॉर, वो कभी ऐसे तो पहन के नहीं आते, कब वो पहन के आते हैं, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जब कोई इंस्पेक्शन होती है या कोई इंस्पेक्शन करने आता है, स्कूल की चेकिंग वगैरह, या फिर कोई प्राइज डे होता है तब वो पहनते हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, और आज के बाकी दिन के मुकाबले आज जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज अजीब लग रहा था। बट थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। तो जो एम हैमल है, एम हैमल फ्रांस है, उसको बहुत ज्यादा अजीब तो ये लग रहा था कि जो बैक बेंचेस पे कुछ विलेजेस के लोग बैठे, पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ्स, तो बहुत शांति से वो बैठे हैं वहां। उसमें कौन कौन था, एक ओल्ड हॉजर, एक ओल्ड बहुत ओल्ड मैन, मतलब एक विलेज का होता है ना सरपंच टाइप, तो ओल्ड होजर विद हिज 3 कंसर्न्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमैन, पोस्टमास्टर भी बैठा था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत से लोग पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, बहुत ज्यादा वो सैड दिखाई दे रहे थे, उदास। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होजर के पास एक ओल्ड प्राइमर, एक बुक थी, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, और उसने अपनी नीज के ऊपर, घुटनों के ऊपर उसको ओपन करके रखा हुआ था, with his great spectacles laying across the pages, और उनके स्पेक्टिकल्स के साथ वो पेजेस को देख रहे, पेजेस के ऊपर उन्होंने स्पेक्टिकल्स अपनी रखी हुई थी। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, माय चिल्ड्रन, अब हम बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी वॉइस में, बहुत ही अच्छी टोन में, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, अब बर्लिन से ऑर्डर आया, मतलब प्रूशियन से या जर्मन से बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर आया, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्साके और लॉरेन, कि अब लॉरेन और एल्साके के जो स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ क्या बोली जाएगी, जर्मन बोली जाएगी, और जर्मन ही टीच करी जाएगी। एंड न्यू मास्टर कम टुमारो, और आपके जो न्यू मास्टर है वो कल से आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अटेंटिव, मतलब कंसंट्रेशन से ये लेसन सुनो। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. अब मतलब बहुत लोग क्लैप करते हैं ताकि वो शुरुआत करें टीचर्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्रेंच क्या सोचते हैं, ये मेरा लास्ट लेसन है, बट क्यों,
आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, तो मैंने तो बहुत मुश्किल से अभी इसको लिखना ही सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसको कभी सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि नहीं अभी मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता, कि मैं बहुत कैसे मैं मतलब लेसन को सीख पाऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सन माई बुक्स that had seemed such a nuisance of while ago, so heavy to carry my grammar and मैं मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि अभी तो मुझे फ्रेंच के ना ग्रामर आता है ना कुछ कुछ मुझे उसका पढ़ना आता है, मतलब लिटिल बिट वो पढ़ना सीख रहा था अभी, और उसमें उसको लगता है कि हाँ मैंने कितना टाइम अपना वेस्ट किया कि मैं पढ़ सकता था। उसको रियलाइज हुआ, अब उसको थोड़ा सा फ्रेंच से क्या प्यार होने लगा, उसको रियलाइज हुआ। अब जब वो फ्रेंच का लेसन समझा रहे होते हैं हैमल, तब वो बहुत ध्यान से सुनता है और उसको सारा लेसन वो समझ आ जाता है। वो कहता है कि पहले मैंने कभी क्यों इतने ध्यान से नहीं समझने की कोशिश की, पहले ऐसे क्या था। ठीक है, तो ये सब वो सोचने लग जाता है। Next, why the old man and the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry too. कहता है कि जो विलेजेस के ओल्ड मैन जो भी है वो पीछे क्यों बैठे हुए, वो भी शायद सॉरी है, मेरी तरह ही गिल्टी फील कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने भी ये लेसन अच्छे से नहीं सीखा, फ्रेंच बोलनी लिखनी अच्छे से क्यों नहीं सीखी। डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ना तो वो ज्यादा देर स्कूल गए, जिसे फ्रांस भी बहुत कम स्कूल जाता था। इट वॉज देयर वे टू थिंकिंग our masters for his 40 years of faithful service। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि एम हैमल कितने ईयर्स तक उस स्कूल में थे फ्रेंच के, तो वो थे 40 ईयर्स तक वो उन्होंने ईमानदारी से फेथफुल से अपना काम किया था फ्रेंच के स्कूल में। ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। तो वो सारे जो विलेजेस हैं, सारे बच्चे हैं, वो सिर्फ एक मास्टर को, एम हैमल को, टीचर को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने ही आए थे। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, तो ये सब मैं सोच ही रहा था कि मेरा नाम सुना मुझे। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, कि अब उसकी टर्न थी बताने की। बट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द डेयरफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल द वेरी लाउड एंड क्लियर। वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छे से आंसर दूंगा पार्टिसिपल के बारे में, जो भी पूछा जाएगा मेरे से, विदाउट एनी मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक किए बिना मैं अच्छे से उनका आंसर दूंगा। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन फर्स्ट वर्ड, बट मैं पहला वर्ड जैसे ही बोलने लगी उसी में ही कंफ्यूज हो गया एंड स्टूड हियर, और मैं वहां पे खड़ा रहा सिर्फ, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। तो जो फ्रांस था उसका हार्ट बहुत बहुत जोर से बीट करने लग गया, धड़कने लग गया, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो एम हैमल की तरफ देखे। आई हेयर्ड एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट, तुम बुरा मत मतलब लगाओ, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मैं तुम्हें हर बार बोलता था कि तुम्हारे पास ये आपका होमवर्क करने के लिए बोलता था, बट तुम नहीं करते थे। तुम क्या बोलते थे कि नहीं मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कभी भी ये होमवर्क कर लूंगा। अब आप खुद देखो कि तुम्हारे पास अब कुछ भी टाइम नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, इसके बाद तुम कभी फ्रेंच नहीं सीख सकते। और अगर तुम कभी फ्रेंच नहीं सीखोगे, कभी फ्रेंच बोल नहीं पाओगे, कभी फ्रेंच लिख नहीं पाओगे, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम एक फ्रांस के रहने वाले हो, कि तुम फ्रांस में पैदा हुए हो, फ्रांस के रहने वाले हो। हाउ कुड यू से। तो ये सब बातचीत होती है। फिर वो एम हैमल अपनी भी कुछ गलती मानता है कि हाँ कुछ गलती तुम्हारी पेरेंट्स की भी है, कि वो तुम्हें क्या सिर्फ एक लेबर वर्क में लगाना चाहते थे ताकि पैसा मिले। बट और मेरी क्या गलती थी कि मैं तुम्हें काम देने की बजाय, या जब तुम होमवर्क नहीं करते थे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट के लिए क्या क्लास से बाहर निकाल के अपने गार्डन में वाटरिंग के लिए भेज देता था, तो कुछ मेरी भी गलती है। एम हैमल उसको फ्रांस को बोलता है। ये पर्शियन का फ्रांस का वो मैप दिया हुआ है बुक में। अब जो एम हैमल बोलते हैं कि जो फ्रांस लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि बहुत ज्यादा ये मैजिकल है, लॉजिकल है वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसको हम कभी भूल नहीं सकते। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved
as long as they hold fast to their language, it is as if they had the keys their prison. कहते अगर उनको अपनी कंट्री की लैंग्वेज बोलनी आती होगी तो उनके पास उस गुलामी के पिंजरे की चाबी होगी। अगर आपको अपनी कंट्री की लैंग्वेज ही नहीं बोलनी आती तो कैसे आप बता सकते हो कि आप इस कंट्री से हो और कैसे आप उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकल सकते हो। तो एम हैमर ये समझाना चाहते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड आवर लेसन। तो वो ग्रामर बुक ओपन करते हैं और हमारे लिए लेसन पढ़ते हैं। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो इस टाइम पे फ्रांस क्या सोचता है कि हाँ ये कितना अमेजिंग हो गया कि मुझे सारा चैप्टर समझ आ गया, सब कुछ समझ आ रहा है, पहले मुझे ऐसे क्यों नहीं समझ आया। आफ्टर द ग्रामर आई हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग सेक्शन शुरू किया। दैट डे हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उन्होंने हमें न्यू कॉपीज दी, राइटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेके, फ्रांस एल्सेके। और उन्होंने उसमें लिखा हुआ था अपने हैंड से फ्रांस एल्सेके, फ्रांस एल्सेके उस नोटबुक्स पे। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। तो उनको ऐसे फ्रांस को ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे जो फ्लैग हैं वो उसके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में और हर जगह है। अब ये सब लिख रहा था फ्रांस, तो देखता है फ्रांस की उसकी राइटिंग अभी भी बहुत गंदी है और हैमर सेम अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और उसको देख रहे हैं मोशनलेस होके। तो नेक्स्ट जो हमने बात की थी पहले भी कि क्लासरूम के साथ ही एक गार्डन है जो कि गार्डन एम हैमल का ही है। तो एम हैमल का ही है। तो वो गार्डन में उन्होंने 40 इयर्स मतलब गार्डनिंग की 40 इयर्स तक। अब वो जो उनकी वेल्स थी वो बहुत ऊपर रूफ तक भी चली गई थी। अब उनको ये सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, जिन मतलब उस गार्डन को एम हैमल ने अपने हाथों से प्यार से उसको सब कुछ किया था। तो फिर नीचे से उसकी सिस्टर आती है और फिर उसको बोलती है कि अब हमारा बैग पैक हो गया तो अब हमें चलना चाहिए। तो वो ट्रंक वगैरह पैकिंग करके आ जाती है। तो फिर लास्ट में मतलब उसके बाद बस यही सब होता है और सब रो रहे होते हैं। जो विलेजेस के लोग होते हैं वो पीछे बैठे रो रहे होते हैं। उनकी आंखों मतलब उनकी आंखों में आंसू होते हैं, आंख भरी भरी होती है उनकी, ठीक है। लास्ट में क्या करते हैं हम जो बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और उनको इशारे से बोलते हैं कि अब आप जाओ, ठीक है। तो वी आर लव फ्रेंड्स, इसे उनको बोलते हैं कि ठीक है अब हम कल से तुम जर्मन पढ़ोगे। तो इस स्टोरी में एक चीज मिसिंग हो गई कि जो फ्रांस है वो ये भी सोच रहा होता है कि इवन मतलब ये थोड़ा सा रेडिकुलस है, हंसने वाली चीज है कि जो बर्ड्स हैं वो कैसे जर्मन वाले कैसे फोर्स करेंगे बर्ड्स को भी वो भी जर्मन में सैंग करे मतलब गाना गाएं या बोले। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यहीं तक ये स्टोरी है कि एम एम एल फिर बोर्ड की तरफ खड़े हो जाते हैं, स्कूल खत्म हो जाता है और सब लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। आई होप कि आपको समरी अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।